इस चैनल पर दिखाए जा रहे इंटरव्यू में विचार शब्द उसी व्यक्ति के हैं। यूए से जन संदेश का कोई सरोकार नहीं। हमारा चैनल पहुंचाता है सच्चाई और हमारा मकसद है नगर का विकास। नमस्कार, मैं हूं दीपक माखीजा और आप देख रहे हैं यूएसए जन संदेश। सबसे पहले गणेश उत्सव की आप सभी शहरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं शहर में हो रही गतिविधियों पर। इन दिनों उल्लासनगर शहर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और उल्लासनगर शहर के कई सार्वजनिक गणेश मंडलों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना होनी शुरू हो चुकी है। कई बड़े बड़े गणेश मंडलों में बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को लाया जा रहा है, लेकिन उल्लासनगर शहर में पिछले दिनों सार्वजनिक गणेश मंडल में एक जय माता दी नामक ग्रुप की गणेश प्रतिमा जो कि स्थापित होने जा रही थी, उससे पूर्व ही एक ऐसी घटना घटी जिससे उल्लासनगर शहर को सकते में डाल दिया। जैसे ही 17 सेक्शन परिसर से ये ग्रुप अपनी गणेश प्रतिमा को लेकर गुजर रहा था, तो गणेश प्रतिमा की ऊंचाई होने की वजह से ये गणेश प्रतिमा एक हाई टेंशन वायर से जाकर टकराती है और बारिश व गणेश प्रतिमा पर भीगे हुए प्लास्टिक के कवर की वजह से उस वायर से जोरदार करंट लग जाता है। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस जोरदार करंट की वजह से दो नौजवान कार्यकर्ता हितेश तलेजा और हितेश सचदेव इस करंट के चपेट में आ जाते हैं और गंवा देते हैं अपनी जान। आइए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस घटना के बारे में सविस्तार से। ये उल्लासनगर 3 नंबर में सेक्शन 23 में एक ग्रुप है, जेएमडी ग्रुप, जय माता दी ग्रुप, जो पिछले करीब 15 या 17 सालों से गणपति जी की स्थापना करते हैं। काफ़ी विशाल प्रतिमा थी उनकी, इस बार भी 11 से 12 फुट लंबी थी। तो गणपति जी की वो मूर्ति लाते वक्त, गणपति जी की प्रतिमा को लाते वक्त एक हाई टेंशन वायर के साथ मूर्ति टच हो गई, जिस वजह से उनके ऊपर जो एक प्लास्टिक की थैली के जैसा पन्नी लगाई हुई थी ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो गीली हो चुकी थी। उसमें से करंट पास होके दो छोटे जो उनके साथ गणेश भक्त चल रहे थे उनको करंट लग गया, जिस वजह से उनका निधन हो गया आज। तो ये घटना काफ़ी दुखद है हमारे शहर के लिए और गणेश उत्सव के शुरू होने के कुछ ही दिन पहले ये घटी है। तो इसमें गणेश भक्तों में काफ़ी दुख की लहर छाई हुई है। इसमें कुल 2 ही लोगों को करंट लगा है, जो 2 गुजर चुके हैं बच्चे, और जो ट्रैक्टर था जिस पे गणपति जी की प्रतिमा लाई जा रही थी, ये करंट बोल रहे हैं इतना पावरफुल था कि उस ट्रैक्टर का टायर तक बस्ट हो गया। एक क्या नाम है दोनों के? दोनों बच्चों का नाम हितेश है, एक है हितेश सचदेव, दूसरे हैं हितेश तलरेजा। दोनों सेक्शन 23 में ही रहते हैं और जेएमडी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बार ये घटना हुई है। आज बरसों से गणपति भक्त यहाँ पे गणपति विराजमान करते रहते हैं, बड़ी बड़ी गणपतियाँ लाए हैं, लेकिन ऐसी पहली बार दुर्घटना हुई है जो एमएससीबी की वायर आज उस गणपति के ट्रैक्टर के ऊपर जो प्लास्टिक की आज पन्नी के ऊपर पैक करके, जैसा बारिश का असर गणपति के ऊपर ना हो, मूर्ति को कुछ खराबी ना पहुँचे, इसके लिए उन्होंने जिलेटिन वगैरह लगाई थी। न जाने कैसे डरबी होटल के आसपास, नीलम होटल के आसपास में वो वायर गिर गई है,
जिसमें हमारे 2 बच्चे 19 साल के हितेश तल्लेजा और दूसरा हितेश, दोनों की हितेश सचदेव की मृत्यु हो गई है। आज पूरी गणपति भक्तों में मायूसी सी छा गई है। जैसा ही न्यूज़ ये व्हाट्सएप पे चला है, हर एक के घर में, हर एक गणेश भक्तों के दिल में ऐसा है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये जब से गणपति यहाँ पे उल्लासनगर में रखते हैं ऐसी कभी दुर्घटना नहीं हुई है। आज हम सेंट्रल हॉस्पिटल में खड़े हैं तो हमें ऐसे देख के या सुन के भी ऐसा लग रहा है, चाक आ रहा है कि ये आज खुशी का माहौल जो आने वाले गणपति, हर नौजवान, हर पीढ़ी, हर घर पर मंडल वाले गणपति बड़े धामधूम से रखते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। और उसके पहले ही ये आज शुरुआत हुई है। बहुत बेहद दुख की बात है। मैं गणपति भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। गणपति बाबा सबसे आज बड़ा भगवान है, तो उनको आराधना करता हूँ मैं। देखिए, बहुत सारी उल्लासनगर में बड़ी बड़ी गणपतियाँ आती है, बड़ी बड़ी गणपतियाँ विसर्जन के लिए कल्याण तक भी जाती है। कभी ऐसी दुर्घटना न घटी है। ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है जो गणपति के ऊपर वायर आके गिर के उसके जिलेटिन के ऊपर आके 2 आदमी की ऐसे घटना घटे। ये उसका इंक्वायरी हम MACB से, जो भी जहाँ पे भी वायर गिरी है, किस तरीके से हुआ है एक्सीडेंट, उसकी पूरी जांच करवा देंगे और जो भी हुआ है जिसकी गलती है उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे। जय माता दी मित्रमंडळ मनीषा नगर दसरा मैदान इथला सार्वजनिक गणपती ते घेऊन येत होते आणि ट्रकवर गणपती लोड होता आणि त्याची उंची जास्त असल्यामुळे आणि वरती प्लास्टिक भिजलेलं असल्यामुळे ते वरती इलेक्ट्रिक वायरला टच झालं आणि ते खाली 2 मुलांना शॉक लागला आणि ते मयत झाले। आपण काय नाव आहे त्याची आणि काय त्याच्यावरती प्रिकॉशनची कारवाई घेतली? नावं आता सांगता येणार नाही, नावं घ्यायला लागतील आणि आता पुढची कारवाई जी आहे ती करतो आहे। ह्या वायरी ज्या म्हणजे याच्यापेक्षा कमी उंचीवरती आहेत MACBच्या, त्याच्याबद्दल काय आहे का? नाही, आता त्याबद्दल ते MACBचे अधिकारी ते वायर्स कशा टाकल्या गेले काय हा तपासाचा भाग आहे। ते पुढील तपासात निष्पन्न होईल। गणपती कुठून आणला होता त्यांनी हा? ते मुंबईवरून घेत असतात, त्यांनी त्याचा प्राथमिक ते सांगतात। उल्लासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टीम ओमी कालानी, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन व फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से आगाज 2017 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व पालक मंत्री श्री गणेश नायक जी व आनंद परांजपाय जी मौजूद रहे, जिन्होंने टीम ओमी कालानी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन अपने शुभ हाथों से किया और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अन्य राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर कई प्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया। आगाद 2017 हे येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं सर्व स्तरातून असलेला एक प्रकारचा उत्साहाचा हा एक प्रकार आहे। आज उल्हासनगरमध्ये ज्योतिभाभी कालानीच्या नेतृत्वाखाली पॅरेंट बॉडी, महिला आघाडी, युवक युवती, विविध धर्माचे सेल, जातीचे सेल, व्यावसायिक सेल असे एकूण सर्वच जण एकत्र होऊन भविष्यकालामध्ये उल्हासनगरची महानगरपालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात देण्याच्या अनुषंगानं सर्वांनी मनोदय व्यक्त केलेला आहे आणि त्यासाठी हे सगळं हॉल पूर्ण खुर्च्या भरून म्हणजे त्या ठिकाणी उत्तम त्या ठिकाणी एक प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं होतं, आपण सुद्धा बघितलं असं। आणि म्हणून आगाद 2017 ही आमचं मिशन आहे। हो, डेफिनेटली नवी मुंबईनंतर ठाणे जिल्ह्यामधली उल्हासनगर ही आमचं टार्गेटेड सेंटर आहे की या ठिकाणी जसं नवी मुंबईत आम्ही फार स्विंग मेजॉरिटीने नाही आलो, परंतु मार्जिनल मेजॉरिटीने आम्ही या ठिकाणी महापरिसत्ता घेतली। तशाच प्रकारची उल्हासनगरमध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न मॅक्झिममचा करू, परंतु मार्जिनलमध्ये आम्ही या ठिकाणी आमचा महापौर बसू असा विश्वास मला आहे। हे बघा, प्रश्न असं की फडणवीस स्वतः जरी त्या ठिकाणी दागीन नसले तरीसुद्धा 1.25 वर्षामध्ये यांच्या बऱ्याचशा मंत्र्यांना दाग लागलेले आहेत
आता त्यांच्या काहींच्या इन्क्वायऱ्या चालू आहेत आणि निश्चितपणे जर मन लावून त्या ठिकाणी SIT सारखी जर यंत्रणा लावली तर यांच्यापैकी बरेचसे दोषी ठरतील. नाही ठीक आहे, आता प्रश्न असा आहे, तो तरुणांनी उत्साहाच्या भरात त्या ठिकाणी काढलेलं ही संपूर्ण प्लॅनिंग आहे. आता ओमी कलानी जरी असलं तरीसुद्धा ते राष्ट्रवादीची सपोर्टिव्ह युनिट आहे. म्हणजे राष्ट्रवादी हा मेन स्ट्रीम आहे. त्याच्यानंतर उल्हासनगर व्यापारी असोसिएशन म्हणजे ज्याला UTI आहे म्हणा किंवा टीम ओमी कलानी म्हणा की अनेक आणखी इन्स्टिट्यूट आल्या तरीसुद्धा त्या राष्ट्रवादीला सपोर्ट राहतील असा माझा विश्वास आहे. सर, तुम्ही नवी मुंबईची इन्क्वायरी करा आणि त्याचबरोबर ठाणे महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची इन्क्वायरी नाही करा. बघा, मी विनम्रपणे सांगतोय की नवी मुंबईमध्ये 1995 साली माझ्या नेतृत्वाखाली संजू नाईक पहिल्यांदा महापौर झाले. आजवर नॉनस्टॉप महापौर हे माझ्याच नेतृत्वाखाली झालेले आहेत. म्हणजे 95 ते 2016 म्हणजे 16 आणि म्हणजे आता हा 19पर्यंतचा प्रवास आहे. 19 आणि 5 जवळजवळ 29 वर्ष त्या ठिकाणी जनतेनं त्या ठिकाणी मॅन्डेट दिलेलं आहे. मी समोरून सांगतो की निवडणुकीच्या कालखंडामध्ये आरोप करण्यापेक्षा मी आज सांगतो, नवी मुंबईच्या ज्या दिवसापासून राष्ट्रवादी सत्ता आली त्या दिवसापासूनचे इन्कमिंग म्हणजे उत्पन्नाचे स्रोत आणि खर्चाचा एकूण तो चॅनल याच्यामध्ये ज्या काय गोष्टी घडलेल्या त्याची पूर्णतः इन्क्वायरी एकेका म्हणजे ठरावाने करावी. आणि त्यामध्ये जर का सत्ताधारी म्हणजे आमचे लोक जर बेजबाबदारपणे जर त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, प्रशासकीय अधिकारी करावी. पण त्याचबरोबर मी पण सांगेन की मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर या महानगरपालिकांचा सुद्धा या साधारण 30 वर्षाचा कारभार तपासून बघावा आणि एकूण नवी मुंबईची झालेली प्रगती छोटं म्हणजे तसं म्हणजे फार मोठे नवी मुंबईचं आयुष्य नाही आहे, पण नवी मुंबईतल्या लोकांना मिळालेला एक विश्वास आणि मुंबई ठाणे मुंबई तर ब्रिटिशांनी वसवलेली मुंबई अतिशय सुंदर शहर होते, शहराची वाट लावलेली. ठाण्यामध्ये आज 82% लोक म्हणजे अनधिकृत राहतात. उल्हासनगरची तर हालत खराब झाली, कल्याण डोंबिवलीची ती स्थिती आहे. म्हणून माझं म्हणणं आहे की निवडणुकीच्या वेळेला आरोप करण्यापेक्षा मी आजच सांगतो आतापासून सुरुवात करा. म्हणजे या 5-6 महिन्यामध्ये सगळ्याच महानगरपालिकांचा कारभार जनतेसमोर येईल आणि जनतेला समजून जाईल कोण चोर आहेत कोणी सज्जन आहेत. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उल्हासनगर महानगर पालिका की ओर से उल्हासनगर शहर के तमाम व्यापारियों के ऊपर कई तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें एक अहम कार्रवाई है ग्राहकों को प्लास्टिक की थैलियां देने पर. ऐसे में हम आपको बता दें कि प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के लिए महानगर पालिका प्रशासन ने पिछले दिनों उल्हासनगर शहर के तमाम व्यापारियों पर अपना शिकंजा कसा और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई भी की. चलिए लेते हैं अधिक जानकारी. आज हम खड़े हैं उल्लासनगर के नेहरू चौक पर और यहाँ पर अब महानगर पालिका द्वारा जो एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर फुटपाथ पर जो भी लोगों ने सामान रखे हैं व्यापारियों ने उन सामान को उठाना, उनको पेनलाइज करने का कार्रवाई शुरू है. तो इससे जो व्यापारी है वो संतप्त है, गुस्से में है और व्यापारी और महानगर पालिका में क्लैशेस हो रहे हैं. तो व्यापारी को क्या कहना है उनसे हम जानना चाहेंगे. कमिश्नर साहब को हम विनती करते हैं, हमारा सीजनेबल धंधा है, हमें 10 से 12 दिन यहाँ पे फुटपाथ पे यहाँ अपने दुकान के बाहर थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए परमिशन दी जाए. हम हाथ जोड़ के विनती करके कि हमारी बाज़ार सीजनेबल बाज़ार है. अभी हमारे गणपति का त्यौहार है, उसके बाद फिर दिवाली का त्यौहार आएगा, फिर न्यू ईयर का त्यौहार आएगा, फिर होली का त्यौहार आएगा, फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा. हम ये 4-5 जो हिंदू धर्म के त्यौहार है उसमें ये बाज़ार भगवान की कृपा है, दुनिया भर के लोग आते हैं, हर महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आते हैं सामान खरीदने को, लेने को. तो जो दिखता है वो बिकता है, बाकी हम पूरे साल सामान नहीं रखते. हमें 10 से 12 दिन सीजन में ये सामान रखने की परमिशन दी जाए. उसके बाद आपको कार्रवाई करनी है तो करो, बिना सीजन के आपको जो कार्रवाई करनी है करो, सीजन में कार्रवाई छोड़ के बाकी आप करो. उल्लासनगर की कारपोरेशन चाहती है कि जो बंदे उल्लासनगर में धंधा करते हैं उल्लासनगर छोड़ के अभी कल्याण अमरनाथ में जावे, क्योंकि उल्लासनगर के अंदर जगह बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी हो गई है. इतनी छोटी हो गई है ये अगर पैसा देते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, पैसा नहीं देते तो जगह छोटी हो जाती है. आज 1 बरस के अंदर 8 महीना निकल गया. 8 महीने के अंदर किसी को फुटपाथ नहीं दिखती थी. 8 महीने के बाद में जब ये गणपति त्यौहार के अंदर 5 दिन पड़ा है तो उनको फुटपाथ याद आ गई.
पहले किसी को इतना मालूम नहीं था कि उल्लासनगर में फुटपाथ भी है, कि खाली दुकानें ही हैं, फुटपाथ है ही नहीं। आज उनको अगर ये बाज़ार से कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग माल उतारने के लिए, छपरा तोड़ने के लिए, उल्लासनगर में आदमी को बाहर निकालने के लिए उल्लासनगर में आए। क्यों? उल्लासनगर में खाली एक ही समस्या है, रोड ख़राब नहीं है, किसी के दुकान के अंदर माल रखने के लिए गुनाह है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आया, मन से तोड़ा, मन से निकल गया। किसको कुछ लेटर दिया है, किसको कुछ बोला हुआ है, कहाँ उन्होंने कुछ ऐसी मेजॉरिटी कोई कारपोरेशन के अंदर, कोई पब्लिक के अंदर बात की है कि कारपोरेशन खाली की जाए या तो फुटपाथ खाली की जाए? किसने कहा है क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये एक मनमानी कहानी है और पब्लिक को परेशान करना है, और पब्लिक सुजाग होनी ही नहीं है कभी। जब तक हम लोग पैसे से वोट खरीद करते रहेंगे तब तक ऐसे धक्का खाते रहेंगे। पैसा लेना बंद करो, पैसा देना बंद करो। कम से कम उल्लासनगर सुधर जाओ। उल्लासनगर में नहीं तो रहने किसको नहीं मिलेगा। उल्लासनगर की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि आज दुकान होते हुए भी दुकान के बाहर हमको निकल के ऐसा छोड़ करना पड़ता है, धंधा छोड़ के। हमारी कार्रवाई फुटपाथ के ऊपर जो दुकान अतिक्रमण करके अपना माल जो रख रहे हैं, इससे नागरिकों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। आप खुद आंखों से देख रहे हैं, आप इसका भी शूटिंग कर सकते हैं। लोग अपने दुकान का कचरा रोड के ऊपर ला के डाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और हम उनको नियमों का पालन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। फिर भी लोगों का जो रवैया है यहाँ के नागरिकों से, तो मैं इनसे फिर से एक बार आह्वान करता हूँ कि फुटपाथ के ऊपर जो भी दुकान का सामान है जल्द से जल्द हटाए और हमारी कारपोरेशन की कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी तक मुझे सहयोग मिला है, तो कुछ 2-4 लोग जो है जिनका दुकान रास्ते के ऊपर ही है, तो वो लोग हमारी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। हमने उनको एक इंटीमेशन, एक नोटिस दिया है, मतलब ओरली बताया है उनको कि अगर आप 24 घंटे के अंदर ये फुटपाथ के ऊपर हटाएंगे नहीं तो हम बिल्कुल हमारे नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो क्या इनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा रहे हैं? ये अस्वच्छता जो कराई, गंदगी फैला रहे हैं, तो गंदगी फैलाने के ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और जो फुटपाथ के ऊपर सामान रख रहे हैं उसको हम जब्त करके कारपोरेशन उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उल्लासनगर शहर की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने के लिए और अपने बल पर खड़ा होकर अपना रोजगार कमाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें रोजगार दिया गया। इस पर अधिक जानकारी दे रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा व उल्लासनगर शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं उल्लासनगर 5 नंबर में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का आज कार्यक्रम है। अभी और भाभी जी हमारे यहाँ की जो एमएलए हैं, भाभी ज्योति कालानी जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता से भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार कार्यक्रम आज आयोजन किया जा रहा है। आमदार ज्योति पप्पू कालानी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। जब से वो उल्लासनगर की आमदार बनी है, कालानी परिवार का हमेशा से इतिहास रहा है सेवा का। और भाभी जब आमदार बनी है तो उसका एक दूसरे तरीके से कहूँ तो महिलाओं की तो लॉटरी लग गई है। 10,000 रुपये, लोग 2,000 की जॉब के लिए, 3,000 4,000 की जॉब के लिए यहाँ से चर्चगेट तक जाते हैं, लेकिन आपकी आमदार भाभी ज्योति पप्पू कालानी जी ने 10,000 रुपयों की जॉब महिलाओं को यहाँ उपलब्ध करा के दी है। भाभी की सोच है कि एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। भाभी जी भी हमारे साथ में हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उल्लासनगर में इस प्रकार का रोजगार दिया जा रहा है। बस भी आई हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारी माननीय उल्लासनगर शहर की प्रथम महिला आमदार भाभी श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी जी भी हमारे बीच में खड़ी हुई हैं। तो क्यों ना भाभी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हीं से जाना जाए। और एक महिला सशक्त होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है इस इकोनॉमी में, इस शहर में, इस देश में, वो आमदार ज्योति पप्पू कालानी जी से बेहतर और कौन बता सकता है। सबसे पहले उल्लासनगर वासियों को चालिया साहब की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएँ। गणपति बाप्पा हमारे शहर में आ रहे हैं, प्रथम पूजनीय हैं। और कहते हैं जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो बाप्पा की पूजा की जाती है। बाप्पा के आगमन का हम इंतज़ार भी करते हैं। और ये जो आज हम यहाँ महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हुई हैं, तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पप्पू कालानी का। अंबरनाथ की एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें महिलाओं को रोज़गार मिले, इस पप्पू कालानी का यह एक सपना था। और बहुत सारी महिलाएं, 1, 2, 3 नंबर की, मारल गांव की, इवन बहुत सारी महिलाएं काम पे लगी हुई हैं। ये एक गारमेंट फैक्ट्री है
जहाँ पे लेडीज़ को सिलाई का काम दिया जाता है, ओवरलॉक का काम, पैकिंग का अलग अलग काम दिए जाते हैं, कटिंग का काम दिया जाता है। तो उसमें हमारी उल्लासनगर की बहुत सारी महिलाएं काम ऑलरेडी करती हैं, पहले से ही करती हैं और बहुत सारी वहाँ पे बहुत अच्छे सालों से मतलब वहाँ काम कर रही हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 4-5 नंबर में भी हमारी ऑफिस है, तो क्यों ना 4-5 नंबर की महिलाएं जिनको अमरनाथ पास में भी पड़ेगा तो उनको भी इसका मौका दिया जाए। तो पप्पू कालानी को सपने को आगे करते हुए हमने यहाँ की जो जितनी महिलाएं हैं और उनका भी इंटरव्यू हो गया है, सिलेक्शन हो गई है। आज ये पहली बार कारखाने में जा रही है, अपनी मशीन्स वगैरह देखेंगे और इनको कौन सा काम सूट करेगा वो डिसाइड होगा। और महिलाओं को सशक्त करना, हमारे प्रधानमंत्री अब के जो है मोदी जी और पहले भी हमारे मनमोहन सिंह जी और हमारी जितनी भी सरकारें हैं, महाराष्ट्र सरकार है, महिलाओं को सबल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। महिलाओं के सबलीकरण के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत स्कीम बनाए हैं जिनके ऊपर हम सिर्फ काम करते हैं। हम यहाँ पे अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, फ़र्ज़ अदाई करते हैं, जो सरकार की स्कीम है इनके सामने लाते हैं, उन पे काम करते हैं। कैंप नंबर 4 और 5 की हमारी ये जो ऑफिस है वहाँ से ऐसे अनेक प्रकार के काम होते हैं और टाइम टू टाइम लोगों को अवगत कराते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि पप्पू कालानी का सपना साकार करने के लिए हम सभी मिलकर के हमारे सहयोगियों के साथ, अनुराग है, हमारे मोनू हैं, हमारे रोशन वलेछा हैं, सभी सहयोगी, गुरु वलेछा, यहाँ के दादा सतराम दास, तो उनके सहयोग से इन महिलाओं को पहली बार कारखाने में जा रहे हैं। इन महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। गणपति बाप्पा का नाम लेकर के ये सभी यहाँ से जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों उल्लासनगर शहर में पूज्य चालिया साहब के व्रत चल रहे हैं और सिंधी समुदाय इन दिनों इस पूज्य चालिया साहब व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में पूज्य चालिया साहब मंदिर में कई श्रद्धालुगण पहुंचते हैं और भगवान श्री झूलेलाल जी की पूजा आरती आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि इन दिनों पूज्य चालिया साहब व्रत के अंतिम दिन चल रहे हैं, यानी कि नवरा साहब चल रहा है, अंतिम के 9 दिन चल रहे हैं, जिसके चलते अब पूज्य चालिया साहब व्रत की समाप्ति 8 तारीख यानी कि जिसे हम मटकी का दिन कहते हैं, तो मटकी के दिन पर पुरुष मटकी और महिलाओं की मटकी का समय तय किया गया है, जिस पर हमें अधिक जानकारी दी जा रही है। चलिए सुनते हैं। दूल्हा साईं आस पुजाई सब जा बेड़ा पार लगाई, अड़ो तू ना तारू सदाई, झूलण झूलेलाल जो चिनवारा झूलेलाल, लाल उडेरा झूलेलाल। कलंदर मस्त कलंदर, 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 कलंदर मस्त कलंदर। सभिनी ते आ महर तुंहिंजी पले वारा, सभिनी ते आ महर तुंहिंजी पले वारा, कंहिंखे की न छॾी थो ख़ाली पले वारा, कंहिंखे की न छॾी थो ख़ाली पले वारा।
हर मुश्किल आसान बनाई सब जा बेड़ा पार लगाई अड़ो तू ना तार सदाई झूलन झूले लाल जो तिन वारा झूले लाल लाल उडेरा झूले लाल कलंदर मस्त कलंदर 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 उजलो जल खत जो प्यारो चेहरो आहे उजलो जल खत जो प्यारो चेहरो आहे लालण मुंहिंजा नाहे ॿियो तो जहिड़ो नाहे लालण मुंहिंजा नाहे ॿियो तो जहिड़ो नाहे हर मुंद में तू मींह वसाई सब जा बेड़ा पार लगाई अहिड़ो तूं तार सॾाई झूलण झूले लाल जो तिन वारा झूले लाल लाल उडेरा झूले लाल कलंदर मस्त कलंदर 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 चेटी चंड जी रात मनाइन जिते किथे चेटी चंड जी रात मनाइन जिते किथे तुंहिंजा मेला मौजूं आहिनि जिते किथे तुंहिंजा मेला मौजूं आहिनि जिते किथे प्यासन जी तूं प्यास बुझाई सब जा बेड़ा पार लगाई अहिड़ो तूं तार सॾाई झूलण झूले लाल जो तिन वारा झूले लाल लाल उडेरा झूले लाल कलंदर मस्त कलंदर 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 कलंदर मस्त कलंदर। अभी हम खड़े हैं उल्लासनगर के चालिया मंदिर पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी भाविक आए हैं ये सिर्फ उल्लासनगर के ही नहीं है बल्कि अनेकों देशों से आए हैं। हमारे देश को छोड़ दिए बांग्लादेश, भूटान, तमिलनाडु, ये तो स्टेट्स हैं हमारे स्टेट्स के साथ अन्य कंट्री से आए हैं लोग, जैसे बांग्लादेश तो ठीक है, तमिलनाडु और नेपाल वगैरह से आए हैं। तो आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो उनकी श्रद्धा कहाँ से जागी और कब से जागी। Hello everyone, I am from Tamil Nadu. So we have came here for a Rotaract Club event. So after coming here, I was wondered seeing Mumbai. Mumbai is a very big city, and I love people here. So we have came here to the holy temple. So we are very blessed here, and we had all the traditional way of coming into the temple, and we enjoyed a lot here. And thanks a lot for Mumbai and all Rotaract Club and Parent Club who have helped us. I am from Bangladesh. I am Rotary to Sharmin. My Rotary district is Bangladesh 3281. Actually, Mumbai is the country of holy temples and all. We all knows about it. So if, we come here with our team. So we are 5 in our team. They invite us to visit Mumbai and temple. We love to explore all of the temple here. If we need time, then this temple is very good, and we actually knows about it today. Do you know about this temple? Actually, we don't know much, but today itself we visit here, so
It's like the only one temple in Yeah. world you can call Chalia Mandir of Sindhi. in the world. In Sindhi, for So- Sindhis, okay? So we are very destined to become here, come in here, and thanks to all of you to invite us in here. You all are from? My name is Prakash Chandra Das. I come from Bangladesh. How do you like this temple? It is nice for us because in Bangladesh there is some temples, but there is many big temples and many kind of temples I like most. मैं और मेरी टीम यहाँ दिल्ली से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट 3012 से। हम यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज के लिए आए हैं। पहले हम अमरनाथ ईस्ट में थे, आज हम उल्लासनगर में हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले झूलेलाल के टेंपल में आए हैं और हमने अभी तक बहुत कुछ जाना यहाँ पे अपने रोटरी पेरेंट क्लब से, यहाँ पे टेंपल के बारे में और सिंधी कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जाना। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और बहुत अच्छी सीख दी। आयो लाल झूलेलाल। Well, Namaskar. I'm from Nepal. I'm country Nepal. I and my team came from Nepal for a youth exchange program from our Rotary International. It's a very great opportunity for us to visit such a great temple. And I'm glad that we are here and we know such a religious place and we visited such a religious place and we know such a culture. And I like so. 8 तारीख को मेले का बड़े में बड़ा दिन है मटकियों का। सुबह 9 बजे से दोपहर तक लेडीज़ का टाइम है, दोपहर को 3-4 बजे से रात तक जेंट्स का टाइम है और ट्रस्टियों का टाइम है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। बाराना साहब इस दफ़े चालिया मंदिर में ही सुबह निकलेगा और ट्रस्टी लोग मटकी लेंगे 8 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे से लेडीज़ चालू होगा जो दोपहर तक चलेगा और दोपहर से लेके रात तक चलेगा। मेरी सभी सिंधी भाइयों से, सभी जातियों से रिक्वेस्ट है कि आप नवरा भी नहीं रखे हैं तो लास्ट दिन भी उपवास रख के मटकी उठा के प्रसाद ग्रहण करेंगे। झूलेलाल सबकी मुरादें पूरी करेगा। आयो लाल कयो झूलेलाल। ये सिंधियों का कुंभ का मेला है। मेहरबानी करके लाखों करोड़ों की तादाद में शामिल होकर मेले की शोभा बढ़ाएं और माताएं बहनें मेले के दिन जेवर नहीं पहन के आएंगी और हमारे जो पुरुष लोग हैं, मर्द लोग हैं, वो अपने जेब को संभालेंगे, जेब कतरों से सावधान और कृपया शांति बनाए रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, मेले का मजा उठाएंगे। और हमारे घनश्याम दास कुकरेजा, ये भी सिटी केबल जो भी यहाँ पर झूलेलाल का मेला लाखों घरों तक घरों में पहुँचाते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे गुरमुख दास जी के लिए भी और उनके भाई के लिए, और जो जेठानंद जी हैं जो स्वर्ग में बैठ के वहाँ पर देखते होंगे कि मेरे बेटों ने मेरा नाम करोड़ गुना ज़्यादा मशहूर किया है। अगर आपके यहाँ हो रही है कोई ऐसी घटना या फिर आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं शासन या प्रशासन तक, तो आप हमें इन दी गई हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। गणपति बापा आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि, सुख शांति और समृद्धि लाए। इसी मंगल कामना के साथ मुझे यानी दीपक माखीजा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए यूएसए जन संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जन संदेश, जन संदेश।